Assalamu alaikum दोस्तों, and a very warm welcome back on Grip on Road Trip once again for a bus vlog। अच्छा जी, आज है हफ्ते का दिन। मैंने 2 दिन पहले बुकिंग कराई थी पिंडी जाने के लिए, इस्लामाबाद जाने के लिए MG मंठार ग्रुप बस में, और वो थी उनकी 9/32 और मैंने अपनी 3 नंबर सीट बुक करा ली थी। आज मैं जब यहाँ पहुँचा कराची बस टर्मिनल पर और टिकट लेने गया तो उन्होंने कहा जी आपको फ़ोन नहीं आया। मैंने कहा कोई फ़ोन नहीं आया, किसका आना था? तो कहने लगे कि बस तो ड्रॉप हो गई है। मैंने कहा यार आप लोग कमाल करते हैं, मैंने तो आपकी बस की तारीफ़ें सुनी थी और मैंने तो आपकी बस की वीडियो बनानी थी। तो कहने लगे वी आर वेरी सॉरी, आइए हम आपको किसी और बस में वो कर देते हैं। तो कुछ बसों के जो उन्होंने नाम लिए उनको तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ और उन पर ट्रैवल भी कर चुका हूँ। कायनात हो गई, आदिल हो गई, वहीद हो गई, वड़ाइश हो गई। तो उन्हीं के एक बंदे ने कहा कि अच्छा ये एक नई बस सर्विस है TMG के नाम से, इसमें आप चले जाएँ, ये स्लीपर बस है और ये पिंडी जा रही है। तो मैंने बस का मुआयना किया। जल्दी में जब कुछ ना ऑप्शन हो तो फिर मैंने कहा कि ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो 8,000 रुपये टिकट दिया मैंने, और ये जो पीछे बस खड़ी है इस बस में मैं जाऊँगा। तो ये है जनाब TMG की यूटोंग स्लीपर TMG स्लीपर क्लास मलिक बाचा अली, और ये बोर्ड लगा हुआ है इस्लामाबाद मोटरवे बरास्ता सखर मुल्तान रावलपिंडी। आपको इस तरफ से दिखाता हूँ, ग्रीन एंड वाइट लिवरी में ये बस है और सीम्स टू बी गुड लुकिंग बस। और ये सामान लोड हो रहा है, बहुत सारे फ्रूट के लीमू जा रहा है। ओके, ये मैंने अपना बैग रखा हुआ है, आज मेरे पास सामान थोड़ा ज़्यादा है तो बैग भी है। ओके, तो ये जनाब बस का रियर है, ये इनका टिकट काउंटर है। यहाँ से मैंने 8,000 रुपये का टिकट लिया है, इस तरह का इनका टिकट है। अच्छा, 8,000 में क्या क्या आपकी सर्विस है? खाना मिलेगा कितने में? 8,000 में 8,000 में खाना भी है, रेस्टोरेंट में पानी भी है और सुबह का नाश्ता भी हमारे तरफ से। 2 वक्त का खाना है? हाँ, सुबह का नाश्ता और अभी रात का खाना और सुबह का नाश्ता। कह रहे हैं कि सर्विस अच्छी है और आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। तो चलें, मुझे तो मिले या जैसी भी हो, पैसेंजर्स को क्या सर्विस मिलेगी वो हम देखते हैं। तो अभी बजे हैं 6:45 और डिपार्चर टाइम है इनका 7 बजे। ये वो एंट्रेंस है, ये KBT का बोर्ड है, और यहाँ ये वो आपको पिछली वीडियो में आपको दिखाया मैंने जो आगा जूस और मिल्क शेक वगैरह। और इधर जो है ये सारी बसें खड़ी हैं, गहमा गहमी है, रौनक है। उधर बड़ाइश की बस खड़ी है, जियो मदीना है, BTM है, वहीद मूवर्स है, आदिल एक्सप्रेस है, मून चीमा है। सुपर TMG में मैं जा रहा हूँ। ये जनाब BTM ट्रैवल्स की लिमोजीन सर्विस है। वाह, दैट्स वेरी नाइस। इसमें नीचे जो हैं वो कार के दरवाज़े लगे हुए हैं, मैं दिखा चुका हूँ। मैं लाहौर से मानसेरा गया था। ये जनाब इसमें LED है और 2 लोगों के कंपार्टमेंट है, इसके पीछे भी है। और ये ट्रिपल डेकर भी कहलाती है कि इसके ऊपर ये नीचे वाली बर्थ है और उसके ऊपर जो है वो अपर स्लीपर बर्थ है। ये जनाब कराची से मानसेरा। अच्छा जी, टाइम हो गया है 6:56। 7 बजने में भी 4 मिनट बाकी हैं, लेकिन बस जो है वो टर्मिनल से बाहर आके रवाना हो रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। टाइम से पहले डिपार्चर हो रहा है। अच्छा देखें, बड़े नामों के साथ तो मैंने कुछ ट्रैवल्स कर लिए, जो ट्रांसपोर्ट या बस ऑपरेटर्स के जो बड़े नाम हैं, ड्राइवू, फैसल मूवर्स, वड़ाइश, कायनात, आदिल, वहीद, सो मैनी ऑफ देम। आई वुड से कि ये एक इत्तेफाक, हुस्न इत्तेफाक अजीब और अच्छा हो गया कि मैं एक अननोन और एक निस्बतन, अगर मैं उन बड़े ऑपरेटर्स को A क्लास का हूँ तो ये B क्लास के एक ऑपरेटर के साथ आज मैं इत्तफाक़िया तौर पर मेरा सफ़र कर रहा हूँ। लेकिन मैं इसको पॉजिटिव सेंस में ले रहा हूँ कि चलें, इनका नहीं पता TMG कौन है, क्या है, इनकी सर्विस कैसी है, बस कैसी है।
तो आज इनके साथ एक लंबा सफ़र करके एटलीस्ट एक वैरायटी भी हो जाएगी आपके लिए, कंपैरिजन भी हो जाएगा और अवेयरनेस भी हो जाएगी कौन कौन से ऑपरेटर्स जो हैं वो चल रहे हैं। आई एम नॉट श्योर ये सफ़र मेरा कितना प्लेजेंट रहेगा आखिर तक, बट इफ़ इट टर्न्स आउट टू बी अ गुड वन तो TMG वुड बी इन द लिस्ट ऑफ माई रिकमेंडेशन। बस को अगर आप देखना चाहें तो ये देखें, बस का बड़ी टिमका डिश की लाइट्स हैं, वेरी ब्राइट। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने ये शॉपर दे दिया है जूते रखने के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कुछ बस में जैसे राजपूत में मैंने ट्रैवल किया था वो नहीं देते, उनको मैंने कहा भी है, तो लेट्स सी कि वो करेंगे नहीं, लेकिन इस बस में ये फैसिलिटी मौजूद है। रात की नाइट रूम में इसका इंटीरियर जो है वो आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की लाइटें जल रही बुझ रही हैं। ये मैं आपको दिन में जब दिन की रोशनी होगी तो दिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा नया नहीं है, बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली इट इज़ नॉट वेरी अपीलिंग, पुराना है, बट स्टिल आई विल शो यू इन द मॉर्निंग। अच्छा जी, ये है इनका टिकट, सुपर TMG यूटोंग बस सर्विस, कराची से रावलपिंडी 8,000 रुपये का। कराची बस टर्मिनल से रवाना हुई है और रावलपिंडी में पीर बधाई उसका आखिरी स्टॉप है। 8,000 रुपये में जैसे इन्होंने बताया और अभी आपने सुना था कि ये 2 वक्त का खाना देंगे, रात का भी और सुबह का नाश्ता भी, और बाकी रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह पानी को तो वो भी मिलेगी। तो दैट साउंड्स वेरी यमी एंड दैट साउंड्स वेरी एक्साइटिंग। लेट्स सी खाना वाकई 2 वक्त का देते हैं या नहीं देते, और अगर देते हैं तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी होगी। टाइम हुआ है 7:16 और पहुंच गए हैं हम टोल प्लाजा M9 कराची। तकरीबन हमें 16 मिनट लगे यहाँ पहुँचने में। ओके जी, तो 7:16-17 पर कराची टोल प्लाजा क्रॉस करके हम अब M2 मोटरवे पर। अच्छा जी, तो सफ़र हमारा जारी है। आज हमारे ड्राइवर साहब हैं मोहम्मद तौकीर साहब, कराची से लेकर ये रोडी तक चलाएंगे। कहाँ तक चलाएंगे? मोरो तक। अच्छा, मोरो तक ये चलाएंगे, उसके बाद दूसरे ड्राइवर साहब आ जाएंगे, ये आराम करेंगे और सुबह होने के बाद फिर दोबारा सीट संभाल लेंगे। तो ये अगर आप बस को देखें कि ये थोड़ा सा डिफरेंट इसका डेकोरेशन है। ये ओरिजिनल जो इसकी बॉडी है उसके ऊपर ये झालरें वगैरह और ये कवर चढ़ाया हुआ है, विच इज़ डिफरेंट। ऐसे भी बसें हमारे यहाँ चलती हैं। वैसे तो है ये यूटोंग मास्टर की बस है, ये इसका लोगो नाम लिखा हुआ है। कौन सा मॉडल है ये बस का? ये 19 मॉडल है, 2019, 6 साल पुराना मॉडल है। ऊपर AC वेंट्स लगे हुए हैं, फैंस लगे हुए हैं ड्राइवर साहब के लिए, कैमरा लगा हुआ है जो दरवाज़े को दिखा रहा है। बाकी ये कुछ डेकोरेशन आइटम्स भी लटके हुए हैं और एक कलरफुल आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी रखे हुए हैं। ये एहसान भाई हैं, ये वन ऑफ द ओनर्स, जो बस के ओनर हैं, कंपनी के मालिक बादशाह साहब, उनके भतीजे हैं ये। तो ये तो मालिक की हैसियत से हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं रावलपिंडी तक, तो इनके साथ भी गपशप रहेगी। आज अटेंडेंट हैं उस्मान नाम है ना? ओके, ये अटेंडेंट है। पिंडी तक जाओगे? पिंडी तक, चलो वेरी गुड। यहाँ ये एक फायर एक्सटिंग्विशर इधर रखा हुआ है, और ये जो है दिस इज़ द वाटर कूलर फ्रिज, जिसमें पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी हुई हैं। मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त ये जो अटेंडेंट की फोल्डिंग सीट पे। अभी चला जाऊँगा वापस थोड़ी देर बाद। तो 7:15 बजे हमने क्रॉस किया था कराची टोल प्लाज़ा। अब हम देखते हैं कि हैदराबाद टोल प्लाज़ा हम कितने बजे क्रॉस करेंगे। मोस्ट लाइकली 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे में हो जाता है सफ़र। लेट्स सी। अच्छा जी, हम पास थ्रू कर रहे हैं बैरियर टाउन कराची। थोड़ी देर में इसकी मेन एंट्रेंस आप देखेंगे। उधर की लाइटें जो है ना वो डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि चेक पोस्ट आएगी रेंजर्स की, मूवी जहाँ बनती है उसके बाद फिर वो बंद कर देंगे लाइट्स। अच्छा जी, ये आ गई बैरियर टाउन की मेन एंट्रेंस।
कैस्ट्रोल का पंप है। डीजल डल रहा है, रेट है 277.7। अच्छा जी, 253.16 लीटर डीजल पड़ा, जो पैसों में 70,302.53 70,302.53 रुपीज़। हैदराबाद टोल प्लाज़ा आने वाला है थोड़ी देर बाद। ये इस वक्त मोटरवे M9 पर हम अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। दोस्तों टाइम हो गया है 9 और पहुंच गए हम मोटरवे M9 के हैदराबाद टोल प्लाज़ा पर। कराची टोल प्लाज़ा हमने क्रॉस किया था 7:15 बजे, लेकिन इसमें 9 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन इसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने वहाँ स्टॉप ओवर किया था नूरी रेस्टोरेंट पे डीज़ल भरवाने के लिए। तो वो अगर माइनस कर दें तो हमने ये सफ़र वही 1.5 घंटे में किया तकरीबन। मोटरवे M9 का यहाँ अख्ताम हो जाएगा और इसके बाद शुरू हो जाएगी नेशनल हाईवे 5। एक और टोल प्लाज़ा आएगा आगे, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, जामशोरो टोल प्लाज़ा। और उसके बाद फिर हैदराबाद शहर की हदूद शुरू हो जाएंगी और हैदराबाद तो हम बाईपास करते हुए आगे बढ़ेंगे और हमारा स्टॉप होगा थोड़ा सा जो तकरीबन मोरो। अब यहाँ से लेकर और रोडी तक, सखर तक जो है वो हमें NH5 पर ही ट्रैवल करना है। रोडी से हम M5 मोटरवे पर चढ़ जाएंगे और M5 जो है वो ऑल द वे सखर से मुल्तान तक है। मुल्तान से फिर हम राइट मुड़ जाएंगे और M4 मोटरवे पर हम अपना सफ़र जारी रखेंगे पिंडी भटिया तक। और पिंडी भटिया से फिर हम लेफ़्ट जब लेंगे टर्न तो हम M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 पे मर्ज हो जाएंगे और फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा तक M2 पे ही सफ़र करेंगे। अच्छा जी दोस्तों, टाइम हुआ है 11:05 और पहुंच गए हैं हम सकरन में। ये इस होटल पे जो है अल-आसिफ रेस्टोरेंट पर आकर हमारी बस रुकी है और यहाँ जो है खाना खिलाया जाएगा कंपनी की तरफ से। डिनर 8,000 रुपये जो टिकट था उसी में शामिल हैं। तो काफ़ी गहमा गहमी है यहाँ। उससे पहले 2-3 बसें आके रुकी हुई थी और वो अब निकल रही हैं। अच्छा, ये खाने में है नान, दाल, बेटा एक गिलास और ले आओ। माश की दाल और ये चिकन। तो ये जी है सकरन में लजीज़ खानों का आला मरकज़ अल-आसिफ रेस्टोरेंट। बाअखलाक अमला लाजवाब सर्विस। ये मियाँ ब्रदर्स की नॉन AC लोकल बस खड़ी है भावलपुर परिंदा अहमदपुर। अच्छा, इसके बाद ये आदिल शाह आदिल शाह की है और ये हमारी बस खड़ी है। अच्छा दोस्तों, खाने से फारिग होके सकरन से हम निकल आए हैं और NH5 पर अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। सकरन में हमारे जो ड्राइवर साहब थे वो चेंज हो गए, तौकीर साहब आराम करने चले गए और अब दूसरे ड्राइवर जो हैं एजाज़ अहमद ख़ान न्याज़ी साहब, उन्होंने ड्राइविंग सीट संभाल ली है। एजाज़ अहमद ख़ान साहब और तौकीर साहब दोनों का ताल्लुक़ मियाँ वाली से है। तो ये अब यहाँ से लेकर मेरे ख़्याल में ज़ाहिर पीर तक जो है वो गाड़ी चलाएंगे और तौकीर साहब जो है वो आराम कर रहे हैं।
दोस्तों टाइम हो रहा है 5:08 और ये आप देखें M5 मोटरवे पर हम आ गए थे और ये लाइन से बसें ही बसें यहाँ इस वक्त खड़ी हुई हैं और ये वही कच्चे का इलाका है जहाँ से कॉन्वॉय की शक्ल में ये बसें जाएंगी, तो कॉन्वॉय के बनने का इंतज़ार हो रहा है। अब ये सिलसिला जो है ये महीना तो मुझे हो गया इसको देखते हुए, ये मेरा 1 महीने में तीसरा मौका है यहाँ से गुज़रने का और ये कॉन्वॉय की वजह से डिले होने का। तो ये कच्चे के डाकुओं का कंट्रोल या उनका जो खौफ है या उनसे जो ख़तरा है वो बरकरार है और हुकूमत जो है वो बेबस नज़र आती है इस मामले को लेकर और मुसाफिरों को बहुत ही दुश्वारी और जहमत का सामना करना पड़ रहा है। ये हमसे आगे एक बस खड़ी हुई है, उसका इंजन का बूट उठाया है, तो ये होता है यूटोंग मास्टर नोवा का जो इंजन है उसका आप देख लें आज। चलें जी, एक तवील इंतज़ार के बाद बिलाखिर कॉन्वॉय रवाना हुआ कच्चे के डाकुओं के इलाके से। ये भी सादात ट्रेवल्स। डाइवो एक्सप्रेस ये ज़माना कदीम की बस, बहुत पुरानी बसें हैं डाइवो के पास और ये इनका एक बस बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। कराची लाहौर और कराची पिंडी के दरमियान इनकी जो बसें हैं दे आर वेरी वेरी कोल्ड। अच्छा दोस्तों, सुबह 7:05 हो रहे हैं और बस उज शरीफ के एग्ज़िट से इंटरचेंज से बाहर आ गई मोटरवे से और इस होटल पे आके रुकी है जो कि बहुत ही होपलेस, बहुत ही अनएक्सेप्टेबल, बहुत ही ख़राब लोकेशन है और ना सफाई है, ना सुथराई है, ना हाइजीन है और खाना जो है वो भी आई डोंट नो कैसा है, बिकॉज़ मैं तो नहीं ट्राई करूँगा। मैंने सिर्फ मंगा लिया है चाय और पराठा, बिकॉज़ यही एक चीज़ थी अवेलेबल जो मैं खा सकता था। बाकी सब्ज़ी है, दाल है, चने हैं। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू ट्राई एनी ऑफ दैट। तो ये इस बस का ये जो स्टॉप ओवर है ब्रेकफास्ट के लिए, ये बहुत ही ख़राब जगह पर है। पराठा भी बस गुजारा ही है और चाय जो है वो भी गुजारा ही है। और ये बात गलत साबित हो गई। कराची में मैंने आपको बताया था कि 8,000 रुपये टिकट में दो वक्त का खाना है, ब्रेकफास्ट और डिनर, लेकिन ऐसा नहीं है। बस में पता चल गया था कि ये सिर्फ डिनर है जो रात को दिया था। ये ब्रेकफास्ट जो है ये अपनी जेब से, अपने पैसों पे, अपनी ज़िम्मेदारी पे और अपनी मर्ज़ी से खाना है, बस की तरफ से नहीं है। ओके, ये बस का दिन में आपको व्यू बड़ी फ्लावरी लिवरी है इसकी, ग्रीन और वाइट कलर में। और TMG का मतलब है तिमरगिरा, दीर सुपर तिमरगिरा। तिमरगिरा शहर का, इलाके का नाम है। M5 मोटरवे पर सफ़र रिज्यूम किया हमने। नाइस गार्डन, आमों के बागात।
यहाँ ज़ाहिर पीर पर दोबारा रुकी है गाड़ी पेट्रोल पंप पर, डीज़ल डल रहा है। और ये पंप है अरामको का। अरामको पाकिस्तान में भी नया लॉन्च हुए हैं। अरामको सऊदी अरब की कंपनी है पेट्रोल की। अच्छा जी, तो अभी आया है 222.35 लीटर्स और ये एग्जैक्टली 62,000 रुपीज़ का पेट्रोल डीज़ल सॉरी। तो अभी हम M4 पर हैं और यहाँ से हम फैसलाबाद को बाईपास करेंगे और विहाड़ी को हम बाईपास करेंगे और मुख्तलिफ़ और शहरों को करते हुए हम पिंडी भटियाँ पहुँच के वहाँ M2 मोटरवे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 से हम मर्ज हो जाएंगे। तौक़ीर भाई ने वहाँ से दोबारा ड्राइविंग सीट संभाल ली जहाँ हम खाने नाश्ते के लिए रुके थे उच्च शरीफ से। अब तौक़ीर भाई दोबारा ड्राइविंग सीट पर आ गए। अभी बजे हैं 10 और हमारा ETA तकरीबन पिंडी, हम तौक़ीर भाई कितने बजे तक पिंडी पहुँच? 3 बजे तक सर इंशाल्लाह 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो जिसका मतलब ये है कि हमें 5 घंटे हैं हमारे पास। 5 घंटे में हमने M2 मोटरवे पर कलर कहार का जो सॉल्ट रेंज है वो मैं आपको यहीं से बैठ कर दिखाऊँगा। वो पहाड़ी सिलसिला है जो 10 किलोमीटर का और चढ़ाई है। उसी सॉल्ट रेंज में जो उतराई है नीचे आने वाली साइड, वहाँ बसें जो हैं वो कॉन्वॉय की शक्ल में चलती हैं। उसकी तफसील मैं उस वक्त बताऊँगा आपको। लेफ़्ट पर दोस्तों ये जो एग्ज़िट आ रहा है ये झंग जाने के लिए लेफ़्ट एग्ज़िट होगा और टोबा टेक सिंह के लिए भी जो है वो लेफ़्ट साइड पर M4 से मुड़ जाएंगे। ये आपको मैं गूगल मैप पे दिखाऊं कि हम 124 किलोमीटर दूर हैं M2 मोटरवे को पिंडी भटियाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त हम M4 पर चल रहे हैं। हमारी स्पीड है 124 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली और पीर बधाई जो हमारा आखिरी स्टॉप है वहाँ पहुँचने में हमें 4 घंटे 12 मिनट लगेंगे और हमारा ETA जो है वो 2:26 पर बता रहा है। 381 किलोमीटर्स दूर हैं हम अभी पीर बधाई से। गोजरा का ये सर्विस एरिया है। ये डाइवो एक्सप्रेस की बस है, यूटॉन्ग मास्टर। मुल्तान से जा रही थी। दोस्तों अब हम झंग शहर के मज़ाफ़ात से गुज़र रहे हैं और बाईपास करेंगे। झंग शहर में जाएंगे नहीं और आगे आएगा झंग शहर का एग्ज़िट, वो आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ से हम लेफ़्ट अगर ले लें तो गोजरा, झंग और कोट उमर दराज। दोस्तों हम पिंडी भटियाँ इंटरचेंज के नज़दीक हो रहे हैं और 500 मीटर के बाद एग्ज़िट आ जाएगा सांगला हिल का, जिसका बोर्ड आप देख रहे हैं सामने।
सांगला हिल और ननकाना साहिब चिन्योट के लिए भी है। ये एग्ज़िट गया सांगला हिल, ननकाना साहब और शाहकोट। दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं पिंडी भटिया के इंटरचेंज पर। हाँ, पिंडी भटिया के इंटरचेंज पर। अच्छा जी, ये हम पिंडी भटिया इंटरचेंज पर पहुंच रहे हैं और यहाँ से हम लेफ़्ट मुड़ जाएंगे और इस्लामाबाद, और उसके बाद M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ से जनाब अब हम आ गए हैं M2 मोटरवे पर, पाकिस्तान की पहली मोटरवे लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान। तकरीबन 357 किलोमीटर लंबी है ये। और इस मोटरवे पर लाहौर से इस्लामाबाद तक तो टोटल 5 सर्विस एरियाज़ आते हैं, लेकिन अभी हमसे 2 गुज़र चुके हैं। एक गुज़र चुका है सुखे की और 4 बाकी हैं। इस 4 में से पहला आएगा सियाल, उसके बाद भेरा, फिर कलर कहार और आखिरी जो है वो चक्री। रिकवर की जा रही है, लेकिन पानी तो थोड़ा सा ही है चिनाब में। ओके दोस्तों, M2 मोटरवे पर कलर कहार साउथ रेंज का स्टार्ट हो रहा है, आगाज़ हो रहा है। सामने कलर कहार की पहाड़ियाँ हैं और अगले 10 किलोमीटर जो है वो हम बल खाती हुई सड़कों से चढ़ाई चढ़ेंगे। बल खाते हुए मोड़ से हम चढ़ाई चढ़ेंगे और उसके बाद फिर कोटोहार के इलाके में दाखिल होकर अपना सफ़र रावलपिंडी की तरफ जारी रखेंगे यहाँ से। और इसके अख्ताम तक, कलर कहार साउथ रेंज के अख्ताम तक आप हाइपर लैब्स में ये देखेंगे। अच्छा दोस्तों, आपको इस बस की
कैबिन बर्थ का बता दूं, दिखा दूं। ये आप देखें कि इसमें जो काम हुआ है ये ऑरेंज कलर में है, विच डजंट लुक नाइस, अच्छा नहीं लग रहा। सामने स्क्रीन है LCD और उसके नीचे एक छोटी सी टेबल है, ग्लास या कप होल्डर है। इधर एक पॉकेट है, शॉपर मिला था शूज़ रखने के लिए। USB पोर्ट्स हैं 2 और हेडफोन जैक है। एक AC का वेंट ये है पाँव की तरफ। ये लाइट है जो रात आपने देख ली जलती हुई, कलर्ड रंगीन लाइट। बाकी ये वही यूट्रॉन का ओवरहेड कंसोल है जिसमें 2 AC वेंट्स हैं, माइक्रोफोन है, रीडिंग लाइट्स हैं जो रात को जल रही थी, ये कॉल बटन है। और पीछे जो है वो हेडफोन लटकाने के लिए हैंगर है। ये पीछे इसकी सीट बैक साइड है। लेंथ इस कैबिन की इट्स प्रीटी डिसेंट, काफ़ी स्पेस है और एनी टॉल पर्सन कैन आल्सो लाई डाउन वेरी कंफर्टेबली। पिलो एक दिया हुआ था उन्होंने, ये पिलो है। और दोनों तरफ विंडो साइड पे भी और आइल साइड पे भी कर्टन्स हैं, ये इस तरह से बंद हो जाते हैं। और आइल साइड पे भी कर्टन्स दिए हुए हैं जो इस तरह से खुल जाते हैं। तो ये बस का मॉडल ड्राइवर साहब मुझे बता रहे थे 2019 है, विच इज़ ऑलमोस्ट 6 years old। और इसकी जो कस्टमाइजेशन या मॉडिफिकेशन हुई है ये भी पुरानी ही लग रही है। नॉट अ वेरी वेरी गुड बस। जो इसके मटेरियल यूज़ किया है, जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ की है, दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क और नॉट अप टू द स्टैंडर्ड जैसी आजकल अच्छी नई बसें बन रही हैं। सिंस इट वाज इंसिडेंटल एंड एक्सीडेंटल ट्रैवल ऑन दिस बस, बिकॉज मुझे MG बस नहीं मिली थी, तो वो कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल है। बहुत ज़्यादा कोई ख़ास इस बस की खुसूसियात नहीं है। ड्राइवर्स और ओनर, जो ओनर के भतीजा वो इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, वो बहुत पर्सनली बहुत कोऑपरेटिव, बड़े सपोर्टिव, बड़े हेल्पफुल और बड़े कर्टियस हैं। और मुझे उन्होंने इनवाइट भी किया है कि आप दोबारा हमारे साथ ही वापस चलें जब भी आपने कराची जाना। तो उनका इस इनवाइट का बहुत शुक्रिया। यू कैन से कि कोई ऑप्शन ना हो आपके पास और इमरजेंसी में आपने ट्रैवल करना हो और उसमें सीटें अवेलेबल हों, तो फिर आप कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने मुझे बताया कि इनकी ये जो स्लीपर बस सर्विस है इसको अभी 3 महीने हुए हैं और स्लीपर बस सर्विस में इनके पास सिर्फ 2 बसें हैं और बाकी जो सीटर बस है उसमें इनके पास 10 बसें हैं। तो ऑल टुगेदर 12 बसों के साथ ये ऑपरेट कर रहे हैं और कराची से रावलपिंडी पीर बधाई के दरमियान ही चलते हैं। दोस्तों 1:50 पर हम इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पहुंच गए। तो कल शाम को कराची से जब निकले थे तो 7:15 बजे ने क्रॉस किया था कराची टोल प्लाज़ा। कराची से निकले हुए तो 18 घंटे 50 मिनट हो चुके हैं। यहाँ कोई गड़बड़ है, चल नहीं रहे हैं। एमटैग गाड़ी को भी पीछे कर रहे थे और हमारी गाड़ी को भी पीछे किया जा रहा है। इशू है, चलें ऐसी बहाने आप दोबारा देखते हैं इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा। तो कैश देना पड़ा हमारे बस के ड्राइवर को टोल टैक्स, क्योंकि शायद यहाँ जो मशीनें लगी हुई हैं एमटैग की उनमें कोई फॉल्ट है कि काफ़ी गाड़ियों को भी वो कैश लेन में भेज रहे थे। मार्ट खुल गया है, मार्ट 21, पेड रेस्ट रूम्स भी हैं, मस्जिद भी है, नाइस।
प्लाजा के नज़दीक दोनों तरफ, दूसरी तरफ भी है ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ओके जी, 2 बज गए हैं और मैं इस्लामाबाद के मोड़ पर उतर गया हूँ 26 नंबर के पास, क्योंकि यहाँ से मैंने जाना है सादिकाबाद। ये पीछे मेरी बस खड़ी है जिसमें मैं कराची से आया, आपको इस सफ़र का रिव्यू दिया, आपको नज़ारे दिखाए। उम्मीद है पसंद आया होगा। Until the next video, stay safe, stay blessed. खुदा हाफिज़।